सर्दियों की वह शाम कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। धुंध से ढकी सड़क, दूर दूर तक पीली स्ट्रीट लाइटें और हवा में तले हुए पकौड़ों की खुशबू जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उसी सड़क के किनारे रेलवे फाटक के पास एक पुराना सा ठेला लगा करता था, जिस पर टिन की तख्ती टंगी रहती थी। खान चाचा के मटन वाले पकौड़े। यह नाम सुनते ही लोगों के कदम अपने आप रुक जाते थे। वजह साफ थी, मटन के पकौड़े आम पकौड़ों से अलग, मसालेदार, कुरकुरे और अंदर से नरम। शहर में कहीं और नहीं मिलते थे। ठेले के मालिक थे रहमत अली खान, जिन्हें सब प्यार से खान चाचा कहते थे। सफेद दाढ़ी, ऊनी टोपी और आंखों में अजीब सी चमक। वह धीरे बोलते थे, लेकिन उनके हाथ तेज चलते थे। बेसन में मटन मिलाना, मसाले डालना और खौलते तेल में पकौड़े उतार देना। शाम ढलते ही ठेले के पास भीड़ लग जाती। कोई कॉलेज का छात्र, कोई दफ्तर से लौटता बाबू, तो कोई रिक्शा चालक। सबका एक ही इंतजार, खान चाचा जरा गरम गरम देना। उसी शाम भी भीड़ में खड़ा था इरफान। इरफान पास के गैराज में काम करता था। दिन भर की मेहनत के बाद यही ठेला उसकी सबसे बड़ी राहत था। जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन दिल में पकौड़ों की तलब जरूर होती। चाचा, आज आधी प्लेट, इरफान ने कहा। खान चाचा ने मुस्कुराकर प्लेट भरी, ऊपर से एक पकौड़ा एक्स्ट्रा रख दिया। ठंड ज्यादा है बेटा? इरफान ने हैरानी से देखा। चाचा, पैसे? रहने दे, खान चाचा बोले। दुआ कर देना। यह खान चाचा की आदत थी। किसी को कम दे तो किसी को ज्यादा, लेकिन कभी मुंह नहीं बिगाड़ते थे। उनके लिए पकौड़े बेचने का मतलब सिर्फ कमाई नहीं था, पर हर कहानी में एक साया भी होता है। ठेले के ठीक सामने हाल ही में एक नई दुकान खुली थी, शाही कबाब एंड स्नैक्स। चमचमाती दुकान, लाल बोर्ड और अंदर काम करते नए लड़के। दुकान का मालिक था सलीम मिर्जा, तेज दिमाग, तेज आवाज और तेज लालच वाला आदमी। सलीम को खान चाचा का ठेला खटकता था। एक बूढ़ा आदमी ठेला लगाकर इतना नाम वह अक्सर कहता। उस शाम उसने अपने मैनेजर से कहा, कल से बोर्ड लगाओ, मटन पकौड़े यहाँ भी मिलेंगे। मैनेजर ने पूछा, लेकिन खान चाचा के जैसे? सलीम ने हंसकर कहा, नाम से कौन खाता है? सस्ता रखो, भीड़ अपने आप आएगी। अगले दिन सच में दुकान के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगा, मटन पकौड़े स्पेशल ऑफर। लोग रुक रुक कर देखने लगे। कुछ खान चाचा के ठेले से हटकर दुकान की तरफ भी चले गए। इधर खान चाचा अपने काम में लगे रहे। उन्होंने न बोर्ड बदला, न दाम घटाए। वही पुराना ठेला, वही स्वाद। इरफान ने देखा तो कहा, चाचा, सामने दुकान खुल गई है, डर नहीं लगता? खान चाचा ने तेल में पकौड़े डालते हुए जवाब दिया, डर उसे लगता है बेटा, जो छीनकर कमाता है। लेकिन इरफान के मन में चिंता बैठ गई। कहीं खान चाचा का ठेला बंद न हो जाए। अगले कुछ दिनों में फर्क दिखने लगा। शाम को भीड़ थोड़ी कम होने लगी। कुछ लोग नई दुकान में जाने लगे, क्योंकि वहां बैठने की जगह थी और दाम थोड़े कम थे। एक शाम एक आदमी ठेले पर आया और बोला, चाचा, दुकान वाले तो कह रहे हैं आपका मटन नकली है। इरफान का खून खौल उठा। झूठ बोल रहे हैं। खान चाचा ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। बेटा, सच्चाई को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात खान चाचा ठेला समेट रहे थे। तभी दो आदमी आए और सख्त आवाज में बोले, कल से यहां ठेला मत लगाना। इरफान सन्न रह गया। क्यों? एक आदमी बोला।
ऊपर से ऑर्डर है। खान चाचा ने बिना घबराए पूछा। कागज दिखाओ। वे लोग कुछ नहीं बोले और चले गए। उस रात ठंड और बढ़ गई थी, लेकिन इरफान को पसीना आ रहा था। उसे एहसास हो गया था कि मटन वाले पकौड़ों की यह कहानी अब सिर्फ स्वाद की नहीं रही। किसी बड़ी टक्कर की आहट सुनाई देने लगी थी। अगली सुबह रेलवे फाटक के पास कुछ अलग ही सन्नाटा था। ठेले की जगह खाली थी। न तेल की खुशबू, न भीड़ की आवाज। इरफान जब काम पर जाते हुए वहां पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। चाचा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन खान चाचा का ठेला नहीं था। दोपहर तक अफवाह फैल चुकी थी। खान चाचा का ठेला हटवा दिया गया। कहते हैं बिना लाइसेंस बेचते थे। मटन खराब था। इरफान को गुस्सा आ रहा था। उसे पता था ये सब झूठ है। शाम को वह खान चाचा के घर पहुंचा। छोटा सा कमरा, कोने में पुराना चूल्हा और दीवार पर टंगी टोपी। खान चाचा चारपाई पर बैठे थे, शांत लेकिन थके हुए। चाचा, आपने ठेला क्यों नहीं लगाया? इरफान ने पूछा। खान चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज नहीं लगा सका बेटा। क्यों? वो लोग आपको डरा रहे हैं? इरफान की आवाज कांप रही थी। खान चाचा ने धीरे से कहा, डर से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है। उन्होंने बताया कि सुबह कुछ लोग आए थे, नगर निगम की वर्दी में। बोले शिकायत आई है कि ठेला अवैध है और खाने की क्वालिटी खराब है। मैंने कहा जांच कर लो, खान चाचा बोले। लेकिन उन्होंने ठेला उठवा दिया। इरफान का दिल बैठ गया। ये सब सलीम मिर्जा की चाल है। खान चाचा चुप रहे। उधर शाही कबाब एंड स्नैक्स पर भीड़ बढ़ गई थी। सलीम खुश था। देखा, नाम नहीं पैसा चलता है। लेकिन सच्चाई छुपकर नहीं रहती। 2 दिन बाद इरफान ने नई दुकान के पकौड़े खाए। स्वाद फीका था, मटन सख्त। कई लोग फुसफुसाने लगे, खान चाचा जैसे नहीं हैं। उसी शाम एक बच्चा दुकान के बाहर रोता मिला। पापा बीमार हैं, वह कह रहा था। पकौड़े ले गया था, उल्टी हो गई। बात फैलने लगी। इधर खान चाचा घर पर बैठे थे। इरफान रोज आता और कहता, चाचा कुछ कीजिए, लोग आपको याद कर रहे हैं। खान चाचा बस इतना कहते, सब्र भी मसाले की तरह होता है बेटा। ज्यादा हो तो जलाता है, कम हो तो स्वाद नहीं आता। एक दिन अचानक नगर निगम का एक अफसर खुद खान चाचा के घर आया। आप ही रहमत अली खान हैं? जी। आपके खिलाफ जो शिकायतें थीं, वो झूठी निकली, अफसर बोला। जांच में दुकान के मटन में गड़बड़ी पाई गई है, आपके यहां नहीं। इरफान खुशी से उछल पड़ा। तो चाचा का ठेला? अफसर ने कहा, आपको दोबारा ठेला लगाने की इजाजत है। लेकिन खान चाचा ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। साहब एक शर्त है। क्या? मैं वहीं लगाऊंगा जहां पहले लगता था, और किसी को हटाकर नहीं। अफसर ने सिर हिलाया। शाम होते होते खबर फैल गई, खान चाचा लौट रहे हैं। इरफान दौड़ता हुआ रेलवे फाटक पहुंचा। लोग इकट्ठा होने लगे। ठेला फिर से खड़ा हुआ। तेल चढ़ा, कड़ाही गर्म हुई। खान चाचा ने पहला पकौड़ा तेल में डाला। खुशबू फैलते ही भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। सलीम मिर्जा यह सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और डर दोनों थे। ये बूढ़ा अभी भी नहीं सीखा, उसने दांत पीसते हुए कहा। अब आखिरी चाल चलनी पड़ेगी।
उसी रात एक खतरनाक अफवाह फैलाई गई। खान चाचा के पकौड़ों में जहर मिलाया गया है। अगली शाम माहौल भारी था। लोग रुकते देखते लेकिन पास नहीं आते। इरफान घबरा गया। चाचा अब क्या होगा? खान चाचा ने कड़ाही के पास खड़े होकर कहा, अब सच खुद बोलेगा। सर्द हवा में तेल उबल रहा था और मटन वाले पकौड़ों की असली परीक्षा सामने थी। अगली शाम रेलवे फाटक के पास अजीब सा सन्नाटा था। ठंड वही थी, कड़ाही वही, खान चाचा भी वही, लेकिन भीड़ नहीं थी। लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवा में फुसफुसाहट तैर रही थी। जहर मिला है, मत खाना। इरफान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाचा आज मत बेचिए, उसने कहा। लोग कुछ भी कर सकते हैं। खान चाचा ने तेल की कड़ाही को देखा, फिर इरफान की आंखों में झांका। अगर आज नहीं बेचा बेटा तो सच हार जाएगा। उन्होंने पहली प्लेट खुद भरी। पकौड़े सुनहरे थे, खुशबू वही पुरानी। खान चाचा ने बिना रुके एक पकौड़ा उठाया और सबके सामने खा लिया। भीड़ में हलचल मच गई। फिर उन्होंने दूसरा पकौड़ा इरफान की तरफ बढ़ाया। खा। इरफान ने एक पल सोचा, फिर पकौड़ा मुंह में डाल लिया। कुछ नहीं है चाचा। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। अगर जहर होता तो ये लोग। उसी वक्त एक पुलिस जीप आकर रुकी। 2 सिपाही और एक अफसर उतरे। किसने जहर वाली शिकायत की थी? अफसर ने पूछा। भीड़ खामोश हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने। सबने मुड़कर देखा, सलीम मिर्जा। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये आदमी लोगों की जान से खेल रहा है। अफसर ने शांत स्वर में कहा, सबूत? सलीम चुप हो गया। अफसर ने पकौड़े की प्लेट ली और कहा, हम सैंपल जांच के लिए ले जाएंगे। खान चाचा ने सिर हिला दिया। जरूर। जांच का इंतजार भारी था। 2 दिन तक खान चाचा ने ठेला नहीं लगाया। इरफान हर घंटे खबर पूछता रहा। तीसरे दिन दोपहर को वही अफसर फिर आया। उसके हाथ में रिपोर्ट थी। खान साहब, उसने कहा, आपके पकौड़े पूरी तरह सुरक्षित हैं। शिकायत झूठी थी। फिर उसने सलीम की तरफ देखा। और आपकी दुकान से मिले सैंपल खराब निकले हैं। सलीम का चेहरा सफेद पड़ गया। अफसर ने आगे कहा, झूठी शिकायत और अफवाह फैलाने के आरोप में कार्रवाई होगी। भीड़ में से किसी ने कहा, सजा मिलनी चाहिए। सलीम की आंखें झुक गईं। पहली बार उसका घमंड टूटा था। कुछ दिनों बाद शाही कबाब एंड स्नैक्स बंद हो गया। बोर्ड उतार लिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। खान चाचा ने फिर से ठेला लगाया। इस बार भीड़ पहले से ज्यादा थी। एक शाम सलीम खुद आया। अकेला, थका हुआ। माफ कर दीजिए, उसने कहा। लालच में अंधा हो गया था। खान चाचा ने उसकी तरफ देखा, फिर कड़ाही से पकौड़े निकाले। एक प्लेट भरकर आगे बढ़ाई। गलती मान लेना भी बड़ा काम है। सलीम की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। खान चाचा के पकौड़े शहर की पहचान बन गए। लेकिन उन्होंने कभी दुकान नहीं खोली, न दाम बढ़ाए। एक दिन उन्होंने इरफान से कहा, बेटा अब ये ठेला तुम्हारा है। इरफान चौंक गया। मैं? हाँ, खान चाचा बोले। स्वाद बनाना सिखाया है, अब इंसान बनाना तुम्हारा काम है। रेलवे फाटक के पास वही तख्ती अब भी टंगी है। खान चाचा के मटन वाले पकौड़े। और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है,
स्वाद ईमानदारी का। लोग आज भी कहते हैं, ये सिर्फ पकौड़े नहीं, सब्र, सच्चाई और इंसानियत की मिसाल हैं।